धुरंधर 2 नाम की एक फिल्म आई है, जरूर देखिएगा, आपको नोटबंदी के बारे में काफी कुछ पता लगेगा। अमीर जी, ओके 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 अमीर जी ओके, वहां पर एक जावेद खनानी करके व्यक्ति था, मैं कह रहा हूं डॉन अखबार पाकिस्तान का बड़ा अखबार है, जावेद खनानी करके एक वहां का मनी लॉन्ड्रर था, वहां पे नकली पैसे बनाता था, दाऊद के पैसों को रखता था जावेद खनानी। जावेद खनानी नोटबंदी के 15 दिन बाद उसने क्यों आत्महत्या करी, यह पता करके देखिए, वो पता करके देखिए, पता लगेगा नोटबंदी किस चीज के लिए थी। नक्सलवाद की आज कमर टूट गई है, नोटबंदी किस लिए थी? 31 मार्च आने वाला है, नोटबंदी किस लिए थी? देखिए यहां पे विश्व गुरु की बात हो रही है, देखिए मजाक उड़ाया जा रहा है, भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, और पाकिस्तान सेटलमेंट करा रहा है, इसका मजाक उड़ाया, इसका भी बहुत ढोल पीटा गया इस देश के अंदर, बीते 2 दिनों में बहुत ढोल पीटा गया। पाकिस्तान देखिए क्या कर रहा है। जब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से सवाल पूछा गया, मैंने बताया उन्होंने क्या कहा। वोरा साहब, यू आर अ वेरी लर्नड मैन, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, हाउ डू यू रेट इट एज अ ट्रू इंडियन, एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट? अभी आपने पूछा है नोटबंदी का, आपने जिक्र किया है सर, वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए की गई थी। जो आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तान में नोट छपते थे, वो नेपाल जाते थे सर, नेपाल से भारत में आते थे, वो हमारे लिए एक समस्या। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ सर, हम लोग जानते हैं किस तरह से वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो नोटबंदी का जो इफ़ेक्ट था वो बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि जिन लोगों ने नोट अपने एक्सचेंज कराए थे, जो डीमोनेटाइज हो, वो बैंक के ज़रिए कराए थे, सो दैट मनी वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया था। ये कहना कि 99% नोट बिल्कुल सही है, लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वापस आए थे। ताली तो बजाइए। दूसरी चीज़ सर, अब भारत के विश्व गुरु पर जो दूसरी चीज़ सर, आपने अभी जिक्र किया था कि इजराइल और अमेरिका एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, डिप्लोमेसी में मुझे 52 साल हो गए हैं, कूटनीति में 75 साल की मेरी उम्र है। अब मुझे ये बताइएगा सर, भारत में पूंजी निवेश ईरान से आता है या गल्फ से आता है सर? गल्फ रीजन से आता है, जो अमीर देश हैं वहाँ पर तेल वाले। 1 करोड़ भारतवासी कहाँ काम कर रहे हैं, ईरान में या गल्फ में? गल्फ में काम कर। इनका मुझे ध्यान रखना है ना सर, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक ईरान है, हमारे पारंपरिक संबंध एट्सेट्रा, लेकिन आज की दुनिया में सर हम चाणक्य की संतान है। उसने कहा आज की हकीकत देखो, उसके आधार पर निर्णय करो, बीते हुए कल को भूल जाइएगा। लेट मी कंक्लूड विद वन कमेंट। अमेरिका का एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन छपती है, उन्होंने ये, मैं नहीं कह रहा सर, उन्होंने ये मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस के बारे में, आई जस्ट रीड इट आउट टू यू, उन्होंने ये लिखा है, जहां तक मिड ईस्ट क्राइसिस की तरफ जो ओपिनियंस हैं, इंडिया हैज द बेस्ट ओपिनियन। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज व्हाट सतीश कैसे 10 सेकंड दीपक बोरा जी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, उनसे पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से बहुत सहजता से पूछना चाहता हूं कि आपको जानकारी है कि नोट बदलने में 30-30, 40-40% कमीशन लिया गया? आपको जानकारी है या नहीं है? और अगर लिया गया तो 30-40% कहां गया? ये भ्रष्टाचार था या नहीं था? ये आरोप ईमानदारी से अब तक बदले जा रहे हैं नोट। अब तक आपने 2017 के विधानसभा चुनाव में, पिछले महीने इसी जिले में एक आदमी पकड़ा गया नोट बदलता हुआ। भैया उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? कितना पकड़ा? केंद्र में किसकी सरकार? 2016 में इनकी सरकार। रिजर्व बैंक अगर नोट बदले जा रहे थे काहे नहीं? रिजर्व बैंक यूपी गवर्नमेंट का दिया, मतलब हमारे राज्य में बदले जा रहे थे, विद ऑल फेयरनेस सतीश की बारी है। रिजर्व बैंक यूपी गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक यूपी गवर्नमेंट दीपक बोरा जी ने बोला, क्या गुमराह कर रहे थे? कोई दीपक बोरा जी ने बोला दलाल कर रहा होगा। सर सीज फायर। एक सेकंड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सतीश के सिंह की बारी है, वो पहली बार बोल रहे हैं। सतीश जी, डू यू थिंक जिस तरह से ऑपोजिशन मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, विश्व गुरु, जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश है, डू यू थिंक कि बीजेपी सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बीजेपी की सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बड़ा इफ एंड बट, कहीं बड़ा जोलजाल है? देखिए, सुधांशु जी को भी विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आप अफवाह कहते हैं, मैं इसको कहता हूं सच से सामना। प्रधानमंत्री जी ने संसद में 2 दिन कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो क्या है? तीसरी चीज, आप लोग यहां पे बात करें कि भारत ने तो कोई दाम ही नहीं बढ़ाया, हमने तो संकट की शुरुआत 60 रुपया गैस का दाम बढ़ा के किया। ये सच्चाई है या नहीं है? तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, मैं सुधांशु जी को चैलेंज कर रहा हूं, यहां बोलना चाहता हूं इनको कि भाई, भारत रूसी भाई भाई के नारे बुलंद करो,
आज आपने फिर अमेरिका से लाइसेंस मांगा है, आज ही मांगा है कि भैया हमको जो है तेल अमेरिका रूस से लेने की इजाजत दो। यार 7 रुकिए। टैंकर आ चुके हैं। अरे आप कहां से, सुनिए आप मेरी बात। अरे 7 चाइना से डाइवर्ट होके आ चुके हैं भाई। आप विशेषज्ञ भाई आप बात नहीं, आप सुने, आप फिर यही कट से कौन भीख मांग रहा है? अरे आप कहां लिखा बताइए आप। रुकिए अभी आपको बताता हूं। रुकिए, अरे कुछ भी बोलना शुरू कर अरे देते हैं। सुनिए, मतलब प्रवक्ता से भी ज्यादा हो अरे जाते हैं। रिन्यूअल, दिखाइए स्टेटमेंट कहां है? दिखाइए हम। अरे दिखाइए लाइसेंस foreign ministry रिन्यू का करने statement। के लिए एप्लीकेशन दिया। दिखाइए कहां आप दिखाइए देखिए ना, दिखाइए। अरे आप न्यूज वाले हैं, कुलदीप जी, देखिए शांति। ना। मैं बोल रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप दिखाइए, आप बोला दिया है, है और दिखाइए, इतना ये कोट टाइम है। करिए। अरे इस बोलने डेट का आते हैं, statement दिखाने है। आते हैं। काटिए, बोलिए, काटिए इस बोलिए, चीज बोलिए, को। बोलिए। आज आप बताइए, रिन्यूअल कहाँ का के लिए statement है? कहा गया है NEA अमेरिका का से। कौन सा नहीं, स्टेटमेंट है? आप कह रहे हैं भारत भीख मांग रहा है अमेरिका से। भारत से मैं ये नहीं कहूंगा भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, आपने है। इशारा नहीं आज करा। जरूरत है। अभी सुनिए, ये सुनिए, आराम से अगर बोलिए, हम आराम में से दम बोलिए। है या इत्मीनान से। रूस में दम है तो अमेरिका ने इधर ईरान की तरफ वार किया है, उसके खिलाफ उल्टा सैंक्शन लगाने की जरूरत है। उल्टा उल्टा सैंक्शन अमेरिका- सैंक्शन लगाओ। अच्छा, ओके, दीपक बोरा साहब, आप विद ऑल ड्यू सैंक्शन लगाओ भैया, वो सबसे बड़ी इकनॉमी है। मतलब गजब है बात करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं इनकी नियत क्या है। एक सेकंड, आप एक सब लोग याद करिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ये कह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रूस के खिलाफ क्यों नहीं वोटिंग कर रहे हैं। वोट करने के लिए कह रहे थे संयुक्त राष्ट्र में, जबकि सबसे ज्यादा तेल हमारा रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था, 60% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आ रहे थे। अब आइए, जब इजराइल और हमास में लड़ाई हुई, गाजा से हमको धेला नहीं आता है, इजराइल से हमारा साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट आते, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। फिर कहते हैं अमेरिका से लड़ो, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है, $150 बिलियन का ट्रेड होता है, $45 बिलियन का सरप्लस है, तो उससे लड़ जाओ। यानी जहां जहां से भारत की शक्ति है। और अपना मुद्दा कैसे पलटते हैं कि जब जिस देश, अब ईरान से है तो आप कहते हैं साहब अब अमेरिका से लड़ जाओ, और जब कहते हैं, अब जैसे अभी वोरा साहब ने बताया, अरे भाई बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जेद्दा, अबू धाबी, यहां से हमको रेमिटेंस आता। नहीं, अब इनके खिलाफ लड़ाई तो उनमें आपस में है ना, वो सब एक दूसरे को मार रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, जब जब लड़ाई हुई है हजारों सालों के इतिहास में, भारत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। ये वही ईरान है जो आज दुखद स्थिति में है, जहां पहले उज्ज्वल अग्नि जला करती थी हर घर में, जिसपे अटल जी की कविता की मुझे यह पंक्ति याद आती है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। और दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और अब सुनिए इनका, गुरु घंटाल का मैं जवाब देता हूं। आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं है, इस पे दोनों राज्यों का टैक्स लगता है, राज्य का भी और केंद्र का भी। 20-25 रुपया केंद्र से लगता है, 30-35 रुपया राज्य से लगता है। अब आइए साहब, केंद्र ने तो अपना टैक्स घटा दिया और हिमाचल ने टैक्स बढ़ा दिया। मैं गुरु घंटाल से पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार घटाएगी कि नहीं? अनाउंस करिए, अनाउंस करिए। ओके, अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट बाय आम आदमी पार्टी। आपको बड़ी चिंता है लोगों की, आपको बड़ी चिंता है लोगों की। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। अनाउंस करिए जनता के सामने कि आप राज्य का टैक्स घटा रहे हैं। जनता को राहत दीजिए तुरंत। ओके, लाइव होगा आज ये। कुलदीप प्लीज। देश को संकट में डाले गुरु घंटाल, देश पे आपदा लेके आए विश्व गुरु, और बात मुझसे करोगे आप, सवाल मुझसे करोगे। अरे भाग रहे हैं आप। केंद्र में सरकार इनके पास है, सवाल मुझसे करोगे। पहली बात ये, दूसरी बात, और सुनिए, ये बात करते हैं गुरु घंटाल और विश्व गुरु की। मैं इनसे पूछता हूं कि आज ट्रंप ये तय करता है कि मुझे तेल कहां से खरीदना है, आप इसकी बात करते नहीं हो? करता। क्या बात करते? नहीं, गलत बात। ये बात करिए, आपको कहना पड़ेगा। और ये कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। अरे ट्रंप की सरकार छोड़िए, मैं तो मान की सरकार के बारे में पूछ रहा हूं। आप लोग तेल, आप स्टेट का टैक्स कम करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, सवाल क्या आपका? सवाल क्या? ओके, खड़े होकर पूछिए सवाल। सर, आप इस सवाल से क्यों भाग रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार क्यों सिलेंडर या पेट्रोल पे क्यों दाम कम नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करते? पब्लिक सर, आप क्यों नहीं करना चाहते? सर, आप क्यों नहीं करना चाहते? अरे देखिए, सवाल कर रहे हो, ये तो इनसे कुलदीप भाई, एक मिनट कुलदीप भाई, इनकी तो शक्ल भी आपसे मिलती है, इनकी तो शक्ल भी आपसे मिल रही है। देखो आप, अब जवाब तो दे दो इनको। सर,
सर हम किसी पार्टी से नहीं है सर, लेकिन आप अपनी सरकार में क्यों इसे कम नहीं करना चाहते सर? आप इस सवाल से क्यों बचना चाहते हैं सर? आप सुनिए, आप करिए तो आगे और भी देश करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जब क्रूड ऑयल के पैसे वो कह रहे बढ़ते हैं लेवल पे, एक कहावत है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप अपनी सरकार में तो कम करके देखिए, मोदी को बोलते हो ये कर, ये कम कर, ये कम कर, मोदी ने तो कम कर दिया, अभी आपकी बारी थी तो भाग रहे हो आप। वैसे मैं दर्शकों से एक और बात कह दूं, आज 915 रुपए का सिलेंडर है। जनवरी 2014 में जाके चेक करिए, ओपन मार्केट में सिलेंडर का रेट क्या था? 1241 रुपए, जबकि उस समय कोई ऐसा संकट नहीं था। आज उस दौर से हमने जबकि 13 साल पहले का आप सोचिए कीमत में अंतर, और तब 1241 का था और आज 914 रुपए का है। इसके बाद तो कम से कम, और कोई जाके अपने मोबाइल पे कैसे बोल लेते हैं बीजेपी के इंडियन लोग? ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपनी टर्न पे बोलिए ना। अब पहले दीपक बोरा बोल ले, फिर वो। ओके, पहले दीपक बोरा। इतना झूठ बोल दिया, नहीं, आपने झूठ बोला, चेक करो। इतना बड़ा झूठ बोल दिया। आप चेक करिए, मैं आपकी बताता हूं। ओके दीपक वो बोरा। 400 के सब्सिडी सिलेंडर बताएंगे जो सब्सिडी सिलेंडर नहीं होता। एक सेकंड, एक सेकंड। मैं चैलेंज करूं सुधांशु जी, एक कोई बता दे कि 900 का सिलेंडर मिलता है। अरे अभी खोलो यार, कुछ भी झूठ बोलते हो, कुछ भी झूठ बोल दोगे। ओके, एक सेकंड। अच्छा तो पंजाब में कुछ तो भी ठीक झूठ है बोल दोगे, ना, पंजाब में ठीक है ना, सब कुछ भी झूठ बोल दोगे। पंजाब आपकी अगर पंजाब में सिलेंडर नहीं मिला, तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहा। अरे ये क्या बात है? तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहा, तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहा, तुम लोगों की वजह से। अरे एक सेकंड, मोदी संभाल नहीं पाए, समझो अपना ठीक रहा, मेरे पे फोड़ दोगे। दिल्ली की हार का सदमा बड़ा गहरा है। दीपक बोरा साहब, बार बार हो रहा है पाकिस्तान जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा, पाकिस्तान सहमति करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसमें सच्चाई कितनी है बताइए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। थोड़ी यहाँ सीज फायर करवा दीजिए तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मध्यस्थता यहाँ पर करते हैं। वो विश्व डमरू है सर, विश्व गुरु नहीं है वो देश, उसकी कोई औकात नहीं है। ये तो आपको मालूम है कि वहाँ कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। अब मैं एक मज़ेदार चीज़ आप सबको बताता हूँ बेटा। वो कह रहा है जिहादिस्तान नहीं, क्या नाम है इस देश का? पाकिस्तान, क्षमा कीजिए। जी जी जी। तो उसने कहा है कि मैं मध्यस्थता करूंगा इजराइल और ईरान के बीच। सुन लीजिएगा, और ईरान कहता है मैं जिहादिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करूंगा। तो आपस में मध्यस्थता करेंगे ये लोग। देखिए मजाक उधर का देखिए, ये सीरियस नहीं है सर, कोई उनकी बात नहीं सुनता है, हवा में बातें करते हैं। बस इतना ही मैं कहूंगा, हमने देखी है जिहादिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जी। और